ये महाशय अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। जब जब देखो पॉडकास्ट में बैठकर इस तरह से बकबक करते रहते हैं जैसे कि दुनिया के सारे ज्ञान यही लेकर बैठे। गुरु प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ नहीं आता है, पर्चा पर्चा कुछ नहीं होता है, तो सही तो कहते हैं। हनुमान भगवान नहीं है, हनुमान देव हैं। और हाँ, वो हनुमान को सिद्ध करके नहीं रखा है, उनकी गुरु ने उनके दर्शन की थी, ठीक है। और उन्हीं के अधीन रहकर ये कर्ण पिशाचिनी और हनुमान की जो गण है ना, जो हनुमान की गण उनको सिद्धि की है। हनुमान को सिद्ध करने का ताकत इसमें नहीं है, और हनुमान कोई चीज़ नहीं है कि उनको सिद्ध करके कोई प्राप्त कर ले। और रही बात भगवान की, जिस भगवान के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है वो उसी की गुणगान करता है। तो मैं कह दूँ कि भगवान एक है, और राधा रानी जो है वह स्वयं शिव शक्ति है, शिव है। शिव कौन है? भोलेनाथ, भोले भंडारी हैं, वही श्री राधा है। काली कौन? माता पार्वती, वही कृष्ण है। कृष्ण ही पार्वती हैं और शिव राधा है, और राधा ही शिव ही अपनी जब बहुत भक्ति होती है तो स्वयं कृष्ण के पास परम मुक्त के लिए भेज देते हैं, तो वो राधा का नाम देते हैं, जो स्वयं का नाम श्री राधा है। जो उन्हीं की अंदर की जो आत्मा है, जो शक्ति है, वो जो ध्यान करते हैं ना परम जिसकी शक्ति की, वही अलौकिक शक्ति जो श्री कृष्ण ध्यान करते हैं, माता पार्वती, वही शक्ति श्री राधा है। और वही राधा जो उनकी आत्मा में रहते हैं, जो परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं, महाशेष भगवान शिव, वही परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, वही एक ही है, ऊर्जा है, भगवान एक हैं, ठीक है। और बाकी जो आप जिस भगवान को जान लेता है वो उसी के ये करता है, तो भगवान एक है। बाकी सब 33 कोटि देवा देवी हैं, और हनुमान भी देव में ही गिनती होती हैं। और रही बात, आपने कहा कि किसी भी कितने भी हनुमान के पास भक्ति करने वाले के पास बैठ जाए तो उनकी पर्चा खोलकर दिखा दे, तो मैं आपको बता दूं, आप जिस धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बात कर रहे हो ना, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरे पास बंदी पड़ी है, उसकी सारे अंदर की बात मुझे पता है। मैं मुंह नहीं खोलना चाहती क्योंकि मैंने उसकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। याद रखना कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे चीज़ लोगों के बारे में मेरे अंदर बंद पड़ी है, उनमें से एक धीरेन्द्र शास्त्री है। और रही बात वो अंदर के नीचे की बात जो निकाल कर कह देता है ना, कि वो कौन कहता है, मैं बताती हूँ। याद रखना, वो किसी के ऊपर भी कुछ करवाना होता है ना, किसी के पास कोई चीज़ें करने के लिए इजाज़त नहीं देते उसकी गुरु, तो वो फोटो मांगता है, तो वो किससे कराता है और कैसे कराता है वो सब मुझे पता है। दूसरी बात, आप जिस अंदर की बात निकालने की बात करें ना, उसे कर्ण पिशाचिनी कहते हैं, उसे अलग सा भाग दिया जाता है, वह रहता है। और ये भूत प्रेत, वो भूत प्रेत में नहीं आती। तामसिक पूजन अलग रहता है और सात्विक पूजन अलग रहती है, और जो काम के लिए जिसे जो किया गया है वो वही काम करती रहती है, उसके अलग अलग भाग दिया जाता है, ठीक है। और हनुमान की पूजन, हनुमान की अलग सा भाग रहता है जो उसके गुरु की कहने पर वो करता है। और उसीलिए वो जिसके ऊपर भी वो ये घुमाता है, वो बहुत सारे राज है जो मैं गहरी राज खोलना नहीं चाहती। मैं तुम्हारी इस गुरु प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जो कुछ भी अभी तुमने टिप्पणी की है ना, उसकी जवाब देने के लिए मैं इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को बाहर नहीं खोलना चाहती। तुम्हारे वजह से मैं इसकी अंदर की बात बाहर नहीं लाना चाहती। ये जो बकबक करके बहुत बड़ी ज्ञानी की तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी बखान करती हो, तो मैं बता दूं, हनुमान भगवान नहीं देव है, और वो सबसे सर्वशक्तिमान भगवान शिव की अंश हैं। उनकी पूंछ जो माता शक्ति हैं वह देव हैं, और वो भगवान में गिनती नहीं होते, ठीक है। और उनको सिद्धि करना इतना आसान नहीं है। उनका गण जो नौकर रहते हैं ना, जो उनकी नीचे रहे ना गण, उनको सिद्धि किया है उसने, और उसने अलग सा अपनी सिद्धि साधना अलग रखा है। जो तामसिक सात्विक अलग है, कर्ण पिशाचिनी अलग है, वो खुलकर कभी किसी को उसके राज नहीं बताएगा। ये सब मुझे कैसे पता चला? मुझे उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत सारे पता है। मुझे तो उसकी रखेल का भी नाम पता है। ब्रह्मचारी की बात करते हो, वो ब्रह्मचारी भी नहीं है, और वो 24 घंटा राम राम का नाम भी नहीं जाप करता है। उसे कहीं पे भी जाना होता है, चंगीलाल मंगीलाल के अलावा कुछ नहीं आता है। जो उसकी काम पूरा करके देते हैं वो अलग सा उसकी ये करता है, वो उसकी गुरु करके देते हैं, वो उससे उसकी कमाई करता है। कर्ण पिशाचिनी अलग सा रखा है। और हाँ, जिस सिद्धि की बात कर रहे हो ना, वे हनुमान है, और वह हनुमान को सिद्ध नहीं कर पाया है। हनुमान को सिद्धि इतना आसान नहीं करना होता है कि किसी देव को, किसी दुर्गा को इनको सिद्ध करके जीता जाए। प्रेम और ममता माया से वो पूजन हो जाते। मैं तो एक बार भी हनुमान चालीसा कभी मैं पढ़ा करती थी। वे हनुमान कैसे मेरे सामने प्रकट होकर अपनी पैरों का मुझे दर्शन दी। एक बात मैं कहना चाहूँगी, गुरु प्रेमानंद महाराज जी अगर कहते हैं कि वो कुछ नहीं होता, तो हाँ, वो नहीं होता। वरना 100 में से बहुत सारे लोग, 100% में से बहुत सारे लोग ये नहीं कंप्लेन करते कि हम धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए थे और जाकर हमें वापस खाली हाथ लौटना पड़ा है, हमें दूसरी जगह दिखाना पड़ा है। एक बात याद रखना, हनुमान जिसके पास वास करते हैं ना, उसे नामो निशान मिटा देते हैं, उस नामो निशान नकारात्मक चीज़ का मिटा देते हैं।
याद रखना, जो पूर्व जन्म का अच्छा कर्म किया हो उस हिसाब से उस इंसान की चीज़ें हट जाती है, वो चीज़ें असर करके उसके, नहीं तो उसको उसकी कर्मा भुगतना ही पड़ता है। कर्मा किसी को नहीं बख्शता। और रही बात, कहते हो ना कि ये गुरु प्रेमानंद महाराज जी ने जिसको पूजा किए हुए, अरे बाबा, गुरुदेव के बारे में बोलने से पहले 1000 करोड़ों बार अरबों बार सोचा करो। तुम्हारी ये जो भौतिक ज्ञान है ना, इसे तुम अपने आप को सेटिस्फाई करो, ठीक है। और जो तुम धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में गुरुदेव के साथ जोड़ रहे हो ना, धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान को भी सिद्ध नहीं किया है। हनुमान वो क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर की बातें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं खोलना नहीं चाहती हूँ उसके बारे में। वो अपनी कमाई कर रहे हैं, अपनी दुनिया देख रहा है, वो ठीक है। उसकी अच्छाई करने के लिए तुम मेरे गुरुदेव के बारे में बोल रहे हो कि जाके उसके सामने बैठ जाए। हाँ, उसके सामने बैठ जाए। श्री कृष्ण के जो श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु हैं, श्री राम हैं, उनकी जो सेवक है हनुमान, उनको सिद्ध नहीं कर पाया। जो हनुमान के गण हैं उनको सिद्ध करके रखा है। उसमें भी वो गलत काम किसी के बुरा करना सोचता है तो वो लोग साथ नहीं देते, किसी दूसरे तांत्रिक को पकड़ कर करवाता है। फोटो मांगता है, अगर किसी लड़की ने कहा मैं उसे प्रेम करती हूँ, मुझे वही चाहिए, तो उसकी गुरु मना करने के बाद भी वो फोटो मांग कर रखवाता है। किससे करवाता है वो तांत्रिक क्रिया? एक बात हमेशा याद रखना है कि तांत्रिक के साथ स्वयं जो मुक्ति पद प्रदान करवाते हैं ना, उस गुरु का सम्मान मत करना, एक सम्मान मत रखना, ठीक है। गुरु प्रेमानंद महाराज जी के साथ एक तांत्रिक का सम्मान ये मत करना। वो तांत्रिक ने कितने भगवान के ये तामसिक जो शक्तियां सिद्धियां रहती है ना, ये भौतिक दुनिया में ही बांध कर रखती है, मुक्ति का पथ नहीं दिला सकती। इसीलिए गुरु प्रेमानंद महाराज जी के साथ किसी ऐसे तांत्रिक को मत जोड़ो। इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हें क्या पता है? जानते क्या हो तुम उसके बारे में? मैं अगर इसका हिस्ट्री खोलूंगी ना तो सब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। मैंने उसकी कुकर्मों को देखा है, माफ किया है, और इसी वजह से मैं उसकी हिस्ट्री नहीं खोल रही हूँ। और हाँ, मेरे गुरु प्रेमानंद महाराज जी के साथ किसी ऐरे गहरे तांत्रिक को मत जोड़ना। और जो कह रहे हो ना कि जाके उसके पास बैठ जाओ, अंदर से नीचे तक निकाल देगा, तो वो जाके जाओ मायोंग जाओ, जाके कोलकाता बांग्लादेश जाओ, जाके केरल जाओ, ओडिशा जाओ, ऐसे तुम्हें दिखेंगे कि तुम्हारी सामने तुम्हें पशु पक्षी बनाकर पिंजरे में बंद करने के ऐसे तांत्रिक बैठे हैं। और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी अंदर की बात क्या है। तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी शरीर से बाहर निकालकर दूसरे शरीर में ऐसे बैठे हैं कि तुम्हारे सामने मछलियां प्रकट कर देंगे। क्या दिखाना चाहते हो तुम? तांत्रिक क्रिया दिखाना चाहते हो, तामसिक शक्तियों का हासिल करने वाला। और हनुमान को मातिक जैसे कि काली साधना करते हैं और सामने एक तामसिक बलि चढ़ा शक्तियां प्राप्त करने के लिए गंदी शक्तियों का प्रयोग ये करते हैं। हाँ, उनको बलि देने के लिए काली माँ की अलग सा पूजा करेंगे तो चिपका देंगे कि नहीं, काली माँ को हमने बलि दिया है। ठीक उसी तरह से इसका भी कुकर्म है, वरना इसकी इतनी भी ज्ञान नहीं है। जो स्त्रियों को प्लॉट कहे, जो किस तरह से प्रयोग करता है भाषा का, अरे वो धर्म कर्म काम के लिए सबको अलग अलग लोगों को चुना गया है। लेकिन गुरु प्रेमानंद महाराज जी के साथ एक तांत्रिक का मेल मत खिलाओ। समझ में आई? सबसे पहले तो जानो कि हनुमान भगवान नहीं है, देव हैं। देव महादेव की अंश हैं, उसे भगवान नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात, उनको देव होने के बाद भी उन्हें सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें साध नहीं कर सकते। वे कोई वस्तु नहीं है। उनकी गणों को सिद्धि करके रखा जा सकता है। जैसे कि कोई नौकर को आप बात पहुंचाते तो नौकर मालिक तक बात पहुंचाता है, वही हनुमान की बात करते हो। हाँ, गुरु प्रेमानंद महाराज जी की राधा रानी की बात करते हो। जितना ज्ञान है ना उतना बांटा करो। बहुत ज्यादा बक करने से ज्ञानी नहीं बन जाते। नॉनसेंस। मेरे गुरुदेव के बारे में बोलने से पहले ना अपने थोड़ा ज्ञान को थोड़ा परख लो कि किसके बारे में बात कर रहे हो। जितना ज्ञान हो उतनी ही, जितनी चद्दर हो ना उतनी पैर फैलानी चाहिए, कहते हैं ना, वो सही कहते हैं। जितना दिमाग है उतना चलाया करो। जो नहीं जानते उसके बारे में बकबक करके अपमानित महसूस मत कराओ। मैं गुरुदेव के बारे में एक शब्द भी सुन नहीं सकती। और याद रखना, तुम्हारी जिस तांत्रिक के बारे में बात कर रहे हो ना, वो सबके अंदर की बात निकालता होगा, लेकिन उसकी अंदर की डिपली बात ना मेरे अंदर बंद पड़ा है। मैं चाहूँ तो उसकी सोशल मीडिया में A to Z पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके उसकी सारी रिकॉर्डिंग का मदा, सारी सच्चाई में बाहर ला सकती हूँ। दैवी शक्तियाँ लेकर वह अकेला नहीं बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं अभी चुप क्यों हूँ? क्योंकि तुमने मेरे गुरुदेव के
बारे में जो कहा है ना, मैं उसकी जवाब दे रही हूँ। इसकी जवाब देने के लिए मुझे इसके बारे में सारी सच्चाई बतानी पड़ती थी, मैं नहीं बताना चाहती। मैंने उसके कुकर्मों को क्षमा की है। याद रखना, आइंदा मेरे गुरुदेव को लेकर किसी तांत्रिक के साथ मत जोड़ना। तुम्हारी जितनी बुद्धि है तुम उतना ही समझ सकते हो। याद रखना, जितनी बड़ी मटकी उतना ही उसे भरा जा सकता है, उसमें समुद्र का कोई दोष नहीं। मूर्ख कहीं के। राधे राधे। मैं काफ़ी क्रोध में आकर ये वीडियो बना डाली, पर मैं कहना चाहूँगी कि हर इंसान की जो सोच रहती है, जो शक्ति या बुद्धि रहती है, वो अलग अलग स्तर की बुद्धि रहती है। जो जितना स्तर में समझ सके, जो जितना हिसाब से जान सके, उतना ही जान सकता है। जितनी बड़ी मटकी उतनी ही उसमें भरा जा सकता है। ठीक उसी तरह ये व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा, ये एक तामसिक शक्तियों को, जो तामसिक सिद्धियाँ रहती हैं, प्राप्त करने के बाद उसी को ही बहुत बड़ा मान लेते हैं और इसी में ही आध्यात्मिक को भी जोड़ लेते हैं और इसी में ही अपनी अपनी ज्ञान का स्तर भरने चालू कर देते हैं। ये उस स्तर की व्यक्ति है जिसकी बुद्धि जितना स्तर उतना ही समझ सकता है। कभी कभी जिस तरह इसने गुरु प्रेमानंद महाराज जी को एक तांत्रिक के समान करना चाहा, मैं इस व्यक्ति की सोच को उसके साथ जोड़ना चाहूँगी जो अपने घर के अंदर बहुत सारे लाइट्स, बहुत सारे रोशनी करके रखा रहता है और उसके साथ जब वो घर से बाहर निकलता है तो बाहर की सूरज की किरण को देखते हुए वो उस सूरज को अपने घर के लाइट के साथ जोड़ना चाहता है कि बाहर जो रोशनी दे रहा है सूरज, वो उसके घर की लाइट की तरह ही इतना ही होगा। ठीक उसी तरह से वो जोड़ता है जैसे कि सूरज जो पूरी ब्रह्मांड को किरण दे रहा है, उसके साथ तू अपने घर के अंदर रहने वाली उस लाइट को, उस बल्ब को, उस जो तुम्हारी रोशनी, जो तुम्हारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल लाइट है, उसके साथ तू जोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसी को तू कह रहा है कि अलग अलग स्तर के ये हैं कि इनका अलग अलग है, उनका। अरे पहले तो जान लो कि हनुमान स्वयं भगवान शिव हैं और उन्हीं की अंश जो देव कहलाते हैं, देवों का देव महादेव कहलाते हैं। और वही महादेव जो भगवान सिर्फ भगवान शिव को लगता है, वे खुद को श्री कृष्ण से अलग रखे हैं क्योंकि स्वयं श्री राधा बनकर ही वह मुक्ति का पद दिलाते हैं, अपनी परम पद दिलाते हैं। और वे हनुमान देव हैं और वो इतना बड़ा सिद्ध है कि उनको उतना बड़ा शक्ति है कि उनको कोई भी इंसान जाप से ये से सिद्ध करके वश नहीं कर सकता, अपनी काम नहीं करा सकता। ठीक है, एक व्यक्ति जो अपने घर के अंदर की रोशनी को बाहर की सूरज की रोशनी के जो किरण है उसके सम्मान जोड़ने की कोशिश करे, तो मैं कहूँगी कि गुरु प्रेमानंद महाराज जी को आप किसी तांत्रिक की शक्ति और तांत्रिक की बुद्धि के साथ ना जोड़ो। ठीक है, उसने कितने लोगों को परम पद परम धाम मुक्त करवाया है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। सब अपने अपने स्तर में काम कर रहे हैं, सबका अलग अलग बुद्धि है, सबका अलग अलग ज्ञान है। ज्ञान कोई एक स्तर में नहीं है। जिस तरह सीखने की उम्र नहीं रहती, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। ज्ञान अलग अलग स्तर में है। गुरु प्रेमानंद महाराज तामसिक गुरु, राजसिक गुरु, सात्विक गुरु से दैव्य गुरु, परम पद, परम ब्रह्म, परम पिता, परम ब्रह्म की गुरु है। वो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु परम पद पहुंचाने की दैव्य गुरु है। उनकी आध्यात्मिक जो ये है, उस शक्ति है, वह मैं स्वयं साक्षात्कार हूँ। मुझे स्वयं वो दर्शन दिए हैं। मैं अपनी राज को नहीं ओपन करना चाहूँगी। इतना कहूँगी कि तुम उनके साथ किसी तांत्रिक को तो ना ही जोड़ो। मैं तुम ये जिसके बारे में बात कर रहे हो, मैं उसकी अभी मैं भगवान शिव की कहने पर चुप हूँ, वरना मैं उसकी सारी सच अगर मैं बोल दूँ ना तो ये एक अपराध बन जाएगा, क्योंकि जो दूसरों को दुख देने वाला काम के लिए मुझे इजाज़त नहीं है, उसकी सत्य को मुझे ज्ञान है। मैं उसे अपनी बंद पट्टी में दबा कर रखूँगी, कभी मैं नहीं उजागर करूँगी, क्योंकि जो दूसरों को दुख पहुँचाए वो काम मैं नहीं करना चाहती। दूसरी बात, मैं बहुत क्रोध में थी और इसीलिए सब चीज़ें मैं बोल दी, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जो अंदर की लाइट है ना, उसको तुम बाहर की सूरज के साथ कभी भी जोड़ने का कोशिश मत करना। सबसे पहले जान लो कि 33 कोटि देवा देवी है और हर एक देव में अलग से शक्तियों का भगवान ने भरपूर प्रदान किया गया है। ब्रह्म ज्योति जो श्री कृष्ण की ज्योति से आकर सूर्य, चंद्र, तारा ये सब उजागर होते हैं, उनको शक्तियाँ मिलती है। हनुमान भगवान नहीं, देव हैं। उन्हें हम भगवान की दर्जा देते हैं क्योंकि वो हमारी ममता
क्षमता प्रेम है, उन्हें सिद्धि करने का शक्ति न किसी मानव में है, न किसी ऋषि योगी तपस्वी में है। वह प्रेम की वशीभूत श्री राम के नाम के वश में आते हैं, और वश करना इतना आसान नहीं होता है, और जो वशीभूत उनको करना चाहेगा वो मूर्ख होगा। उनके गणों को आप वशीभूत कर सकते हो, कर्ण पिशाचिनी को रख सकते हो, अलग सा हनुमान की पूजन दे सकते हो, क्योंकि वहाँ उनकी गण पूजा पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खोलना नहीं चाहती। और रही बात गुरु प्रेमानंद महाराज जी के बारे में बोल रहे हो, तो गुरु प्रेमानंद महाराज जी को जानने के लिए ना आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर की बुद्धि होनी चाहिए। तुम्हारा जो ज्ञान है वे एक पॉडकास्ट में बैठकर कुछ भी अड़ंग पड़ंग बक 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 करने का है। तुम्हारी हर चीज़ें मैंने मुझे दिखा है, ये जो तुम कह रहे हो जितना स्तर की बुद्धि है उतना ही दिमाग में बातें आती है। और गुरुदेव अगर कहते हैं कि पर्चा खोलना ये खोलना, वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। ये पर्चा खोलकर जो ऊपर से नीचे सब कुछ बता देना, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है जो केरल में है, उड़ीसा में है, ये में है, वो सब कोई सोशल मीडिया के जरिए बाहर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बाहर नहीं आ रहे हैं और आना नहीं चाहते, अपनी शक्तियों को नहीं दिखाते, पर ये बाहर आया है, उसके पीछे रीज़न है। दूसरी बात, मैं हर चीज़ों को खोलकर बोलना सोशल मीडिया में नहीं चाहूँगी, क्योंकि किसी की हिस्ट्री ज्योग्राफी अंदर की बातें, क्या काला सच्चाई है क्या सफ़ेद सच्चाई है, मैं नहीं चाहूँगी कि किसी को किसी भी तरीके का दुख पहुँचे। अगर मुझे किसी की रहस्य को ज्ञान है तो मैं उसे बंद करके रखूँगी, क्योंकि वो मेरा बुरा नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगी। लेकिन बात मेरे गुरुदेव पर आई तो मैं सामने वाले की पोल कट्टी भी खोल सकती हूँ। और याद रहे, मेरे गुरुदेव के बारे में कोई भी बुरा भला बोलेगा तो मैं सब कुछ सहन करूँगी, पर मैं वो सहन नहीं कर सकती। मैं अपनी गुरुदेव के लिए अपनी सिर कटवा सकती हूँ तो सिर काट सकती हूँ, इतना मुझे क्रोध आया है। मेरे गुरुदेव के बारे में कोई करके बोले ना तो मेरी खून खौलता है। मैं परम धाम की भी प्रेम नहीं करती, मैं अपनी कृष्ण से भी इतना प्रेम नहीं करती जितना मैंने अपनी गुरु भक्ति का करती हूँ। खबरदार, जो मेरे गुरु ने मुझे जो शिक्षा दी है मैं उसे समझती हूँ, मैं उसकी सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे उनके अपमान में इतनी सी भी नहीं सहन कर सकती। मूर्ख, जितना तुम्हें दिमाग है ना, जितना ज्ञान है ना, वो पानी भरेंगे तुझे। अगर मैं कोई ज्ञान नहीं है तुझे, जो बैठकर तुम जो मुंह फाड़ते हो ना, उतने में रहो। सूरज के साथ घर की उजागर लाइट बल्ब जितना भी तुम रोशनी करोगे, उसको सूरज की किरणों के साथ, सूरज के साथ मत सम्मान करो। सूरज पूरा ब्रह्मांड को उजागर करती है। एक लाइट सिर्फ एक रूम, एक प्लेस, वो भी अंधेरे के टाइम पे, ठीक है। और सूरज उसकी वो चंद्रमा के पीछे रहता है, इसीलिए चंद्रमा भी चमकता है। माफ़ करना, बात बहुत कड़वी है, लेकिन सच इतना है कि जितना ही मटकी है ना उतना ही भरो और उतना ही डालो। बात मेरी गुरु पे आएगा तो मैं चुप ना बैठूंगी, फिर तो मैं बता दूंगी सीधा। राधे राधे।